स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 दैट इज वेयर टू लुक फ्रॉम। इसमें हम पेज नंबर 1 डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेज नंबर 2 दैट इज प्रैक्टिस टाइम। सो लेट्स डिस्कस द पेज नंबर 2, प्रैक्टिस टाइम। ओके, सो यहाँ हमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, सो हम उन्हें पढ़ेंगे और पूरा आंसर करेंगे समझ के पूरा। सो लेट्स सी। ए नंबर जो क्वेश्चन है दैट इज अ कैट इज पीपिंग इनटू अ क्लासरूम। एक कैट है जो कि चुपके चुपके से एक क्लासरूम के अंदर देख रही है। हो सकता है आपके क्लासरूम के अंदर भी देखती हो कोई कैट, तो वो पीप इनटू कर रही है, मतलब पीपिंग इनटू मतलब चुपके से देख रही है, झांक के क्लासरूम में कौन कौन बैठा हुआ है। नाउ कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर इज। तो क्या आप हेल्प कर सकते हैं इस कैट की ये पता करने में कि टीचर कहाँ बैठे हैं। अच्छा, तो क्लासरूम के यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है, एक ड्राइंग बनी हुई है, तो लेट्स जस्ट ड्रॉ दैट क्लासरूम। ओके, सो दिस इज द विंडो जिसमें से जो कैट है वो देख रही है। हम कैट नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें भी देखना है विंडो में से, तो ये वो विंडो मान लेते हैं, ये हमारी विंडो है जिसमें से कैट देख रही है। एंड these are the tables and these are the students. It's like this, and here is our table and someone is standing here. अब ये जो कैट है ये कहाँ से देख रही है, ये कहाँ से देख रही है, जो कैट है ये कहाँ से देख रही है, ये टॉप से देख रही है। ओके, सो अब हमें पता करना है कि भाई टीचर कौन है इनमें से। इतने सारे हमें सर दिखाई दे रहे हैं ऊपर से, इनमें से ऐसा कौन सा जो सर है वो टीचर का होगा, ये हमें स्पॉट करना है और कैट की हेल्प करनी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये सारे टेबल साथ में लगे हुए हैं, राइट। ये सारे टेबल्स कैसे हैं, साथ में लगे हुए हैं। सिर्फ एक टीचर का जो टेबल होता है वो क्लासरूम में अलग से लगा होता है, और यहाँ पर जो बड़ा टेबल है टीचर का वो देखो यहाँ पर अलग से लगा हुआ है, और ये टीचर यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये हमें दिख रहा है, स्टैंडिंग है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पॉइंट आउट कर लिया कि देखो हमें पता है कि टीचर का जो टेबल होता है वो तो काफ़ी बड़ा भी होता है, और टीचर का जो टेबल होता है वो अलग से रहता है क्लासरूम के अंदर। तो दिस इज़ द टीचर। सो हमने हेल्प कर दी है यहाँ पर किसकी, हमारी कैट की हमने हेल्प कर दी है। अब कैट जो भी करे, हमने तो बता दिया कि कौन है टीचर। ओके, सो आपको क्या करना है, बस इसको आप ऐसे एक राउंड मार्क कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि टीचर कौन है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर ए। नाउ द क्वेश्चन बी। Question B is, here are some pictures, find out from where you have to look to see the things this way. Okay, so let's draw the pictures first. एक staircase है, पहले सबसे एक staircase बना हुआ है, तो let's see, ये हो गया staircase, और ये सपोर्ट हो गया स्टेयरकेस का। नाउ वी हैव द सेकंड पिक्चर दैट इज आल्सो अ स्टेयरकेस एक्चुअली। दिस पिक्चर इज डिफरेंट, इसमें स्टेयरकेस थोड़ा अलग तरह से बना हुआ है क्योंकि उसे अलग तरह से देख रहे हैं। इस तरह से कुछ बना हुआ है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर दो अलग अलग तरह से स्टेयरकेस बना हुआ है। अब आप यहाँ पर ये बताइए कि कौन सा व्यू कौन सा है। यहाँ पर अगर आप स्टेयरकेस को
आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आप उसे कहाँ से देख रहे हैं? अगर आपको जो सीढ़ियाँ हैं, जो स्टेयरकेस है, वो ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आप उसे कहाँ से देख रहे होंगे? क्या आप उसे टॉप से देख रहे हैं? नो। क्या आप उसे नीचे डाउन से देख रहे हैं? नो। आप उसे फ्रंट से देख रहे हैं, सामने से? नो। दिस इज द साइड व्यू ऑफ द स्टेयरकेस। ये आप उसे साइड से देख रहे हैं। आप अपने घर में स्टेयरकेस साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? बिल्कुल ऐसा। सो दिस इज द साइड व्यू। और हमें यहाँ पर क्या लिखना है? वेयर यू हैव टू लुक टू सी द थिंग्स दिस वे। सो वी हैव टू लुक इट फ्रॉम द साइड। वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम द साइड। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर द स्टेयरकेस। जो ब्लैंक नीचे दिया हुआ है उसमें हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम द साइड, क्योंकि ये हम कैसे देख रहे हैं? साइड से देख रहे हैं। नेक्स्ट इज अगेन हमें क्या दिया हुआ है? स्टेयरकेस ही दिया हुआ है, बट ये कहाँ से व्यू है? ये हम अगर स्टेयरकेस को नीचे खड़े होके बिल्कुल सामने से देखते हैं तो हमें ऐसा ही दिखाई देता है। हमें जो सबसे नीचे वाला जो स्टेयर है वो सबसे बड़ा दिखाई देगा, और जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा स्टेयर वो हमें छोटा दिखाई देने लगेगा, राइट? सो ये क्या है? फ्रंट व्यू है। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि ये हम कैसे देख रहे हैं? फ्रंट से देख रहे हैं, तो हमें जो स्टेयरकेस है वो फ्रंट से ऐसा दिखाई दे रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेबल। ये एक टेबल है, ये स्टेयरकेस थे दोनों। ये एक टेबल है। अब टेबल में यहाँ पर हम क्या लिखें? यहाँ पर अगर टेबल अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो हम उसे कहाँ से देख रहे होंगे? ये हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी डिस्कस किया था। टेबल के हमने दो अलग अलग जो थे एंगल्स वो बनाए भी थे। तो ये जो व्यू है टेबल का, ये है टॉप व्यू। मतलब जब हम ऊपर से फ्रॉम द टॉप, व्हेन वी लुक एट द टेबल इट विल लुक लाइक दिस। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर? फ्रॉम द टॉप, क्योंकि यहाँ पर हम कैसे देख रहे हैं टेबल को? फ्रॉम द टॉप, राइट? So this is from the top, this is from the front, and this is from the side. Okay, so these were 3 pictures. Now let's draw some more pictures. हमारे पास और है अभी। थोड़े से हमें पिक्चर्स और दिए हुए हैं। नेक्स्ट पिक्चर इज अ चेयर। आप भी ट्राई कीजिए इस चेयर का ड्राइंग बनाने का। ओके, सो दिस इज द चेयर। नाउ ये जो चेयर है ये आप कहाँ से देखेंगे? जब आपको ये ऐसी दिखेगी तो ये हमें कैसे देखनी पड़ेगी? क्या हम इसे टॉप से देख रहे हैं? नो। क्या हम इसे फ्रंट से देख रहे हैं? नो। हम इसे कैसे देख रहे हैं? साइड से देख रहे हैं, क्योंकि साइड से हमें इसकी एक ही सपोर्ट हैंडल जो हैंड रेस्ट है वो हमें एक ही दिख रहा है, राइट? अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो दोनों हैंड रेस्ट हमें दिखेंगे, राइट? अगर हम टॉप से देखेंगे तो हमें पूरी सीट दिखाई देगी, जो एक स्क्वायर या फिर ओवल या फिर राउंड जो भी सीट का शेप हो वो हमें दिखाई देगा। अब यहाँ हमें सीट का देखिए सिर्फ साइड व्यू दिखाई दे रहा है और एक ही हैंडल रेस्ट दिखाई दे रहा है। तो ये मतलब क्या है? हम इसे कहाँ से देख रहे हैं? साइड से देख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? फ्रॉम द साइड। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ पेंसिल। सो ये देखिए, अब ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि अगर मैं कहूँ इस पेन को देखिए और मैं ऐसे दिखाऊँ आपको पेन को बिल्कुल ऐसा, तो आपको बिल्कुल भी पेन नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा? ये राउंड दिखेगा। तो मतलब आप पेंसिल को कैसे देख रहे हैं? फ्रॉम द टॉप, राइट? क्योंकि अगर आप पेंसिल को साइड से देखेंगे तो आपको इस तरह से एक स्टिक
दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर स्टिक तो दिख ही नहीं रही है, और उन्होंने लिखा भी क्या है, पेंसिल लिखा है कि ये तो एक पेंसिल है। तो पेंसिल ऐसी कब दिखती है, जब हम उसे साइड से देखते हैं। अच्छा, अगर बॉटम से देखेंगे तो पेंसिल कैसे दिखेगी, सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा। तो बॉटम से तो नहीं देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे, फ्रॉम द टॉप। इसे हम कैसे देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम द टॉप। नाउ द लास्ट पिक्चर वी हैव इज अ बस, सो लेट्स ड्रॉ दिस पिक्चर। So this is a bus. ये हमें एक बस के पिक्चर बना हुआ दिया है, बस का ड्राइंग बना हुआ दिया है। अब ये जो बस है इसे आप कहाँ से देख रहे हैं? अच्छा, बस को अगर हम टॉप से देखेंगे तो बस कैसी दिखेगी, ऐसी, कुछ ऐसी दिखेगी, राइट। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, बस को कहाँ से देख रहे हैं, फ्रंट से देखेंगे तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा, ये तो दिखेंगी ही नहीं विंडोज़। बैक से देखेंगे तो भी विंडोज़ नहीं दिखेंगी, टॉप से देखेंगे तो भी विंडोज़ नहीं दिखेंगी। विंडोज़ और टायर्स हमें कब दिखेंगे बस के, जब हम उसे देखेंगे फ्रॉम द साइड। सो व्हाट विल राइट इज फ्रॉम द साइड। तो इसे हम कहाँ से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, इसलिए हमें ये बस के विंडोज़ दिखाई दे रहे हैं और हमें बस के टायर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब कुछ कब दिखता है, जब आप बस को साइड से देखते हैं, राइट। सो वी आर लुकिंग एट इट फ्रॉम द साइड। नाउ लेट्स रब द बोर्ड। पेज नंबर 2 पर ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है, लेट्स रीड इट। The question is, draw top views of a few things and ask your friends to guess what they are. So ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, आपको किसी भी चीज़ को टॉप से देखना है और आपको उसकी ड्राइंग बनानी है और बताना है कि बताइए, और पूछना है कि बताइए ये क्या है। अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं। तो चलिए हम भी 1-2 ड्राइंग्स बना ही लेते हैं। सो लेट्स ड्रॉ समथिंग। ये टॉप व्यू बना दिया है मैंने। आप बताइए ये टॉप व्यू जो है ये किस चीज़ का टॉप व्यू है, ये क्या हो सकता है प्रोबेबली। सो इट्स वेरी इजी। ये टॉप व्यू किसका है, बोर्ड का, क्योंकि बोर्ड में अगर आप इसे टॉप से देखेंगे तो आपको सिर्फ ये वाला साइड दिखाई देगा। सो इट इज़ अ टॉप व्यू ऑफ अ बोर्ड, राइट। सो ये किसका टॉप व्यू हो गया, बोर्ड का हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज ये एक छोटा सा स्क्वायर भी नहीं कहेंगे, ये छोटा सा एक रेक्टेंगल है। तो ये रेक्टेंगल जो है ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर बनाएंगे ये और दिखाएंगे कि बताइए कि ये किस चीज़ का जो है ड्राइंग है। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग किसका, इरेजर का लिख लेते हैं। आप चाहें तो बॉक्स का भी बोल सकते हैं इसको, आप चाहे कंपास का भी, जैसा आपको ठीक लगे आप उसका बना सकते हैं। तो ये क्या हो गई, इरेजर हो गई है। ये इरेजर का टॉप व्यू हो गया, ये बोर्ड का टॉप व्यू हो गया। अब टॉप व्यू बनाते हैं एक और। ये किसका टॉप व्यू हो गया, ये तो क्लियरली आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये एक फ्लावर का टॉप व्यू हो गया। ये तो बहुत इजी है। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को ट्रिक भी कर सकते हैं। आपने मान लीजिए कि आपके फ्रेंड ने कहा कि ये इरेजर है, तो आप कह सकते हैं नहीं ये तो शू बॉक्स है। तो इस तरह से आपको अलग अलग पिक्चर्स बना के देखने हैं और ये गेम बहुत अच्छा है खेलने के लिए। आप लोग भी ट्राई कीजिए घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।